भाग्यवान, भाग्यवान क्या है? और मेरे पहलवान। हाँ पहलवान तो जैसे तुम खिला रहे हो ना। अपने बाप के यहाँ का खा रही है तू? बाप के यहाँ से ही ऐसी आई हूँ। जब से यहाँ आई हूँ ना कमजोर और हो गई हूँ। कमजोर? नहीं, चाहती क्या है तू? पहाड़ बनना चाहती? पहाड़? मेरी पहले जो है मेरे हाथ इतने मोटे मोटे तो ऐसे हो गए सीख से। क्या कह रही है? इतनी पतली हो गई हूँ मैं। पतली? पतली? इसको तू पतला बता रही है? पतली हो गई है? अबे कम से कम अपने ऊपर क्या कहते हैं, तुझे वो नहीं आता तरस तो कम से कम मेरे ऊपर तो खा। कम से कम किसी दिन तूने शीशे के सामने अपने आप को खड़े होकर देखा है? देखा है। और तुम्हें पता है हाँ? ऐसा लग रहा था कि कोई डंडी खड़ी है। डंडी नहीं, फिर मैं तुझसे कह नहीं रहा, तू क्या कहूँ, बस मेरी जिंदगी में तू एक ऐसी आई है जैसे वो कटिया नहीं होती। कटिया जानती है? सब कहते हैं मोहल्ले वाले। जानती है? कटिया किसे कहते हैं? जानती हूँ। क्या होता है? भैंस वाली जो होती है। हाँ, ऐसी लगती है तू। भैंस की कटिया है, 1-1.5 साल की जो मोटी ताजी कटिया नहीं होती, ऐसी लगती है तू। अपना मुंह बंद करो, ठीक है ना? मोहल्ले वाले सब कहते हैं मुझसे। मोहल्ले वाले? और क्या? तू मुझसे लड़ना छोड़ दे, नहीं तो सोनिया इतना बुरा कर दूंगा। लड़ना? और किसी दिन मैं वो धुनाई करूंगी ना, सारे दांत बाहर आ जाएंगे। दांत बाहर? तुम मेरे तो छोड़ दे दांत, लेकिन ऐसा ना हो कि कल को तुझे रोना पड़े फूट के। कल को तुझे मेरे चरणों में ना पड़ना पड़े कि तुमने ये क्या कर दिया, तुमने मुझे पहले से क्यों नहीं बताया। क्यों? ऐसा क्या होगा? ऐसा गोदन थापूंगा, किसी मतलब का नहीं होगा कुछ। थाप लो, अच्छी बात है, मुझसे तो पीछा छूटेगा कम से कम। अच्छा, वैसे भी मुझे तुम्हारे जैसे आदमी के साथ रहना नहीं है। अच्छा? अरे अभी मैं अब कल ही कोर्ट में कागज तैयार करवा के और तलाक के कागज तुम्हारे मुंह पे मारूंगी। अरे ये जज भी यूं कहेगा, क्यों आई हो बहन जी तलाक देने, तुम्हारा दोबारा ब्याह नहीं होगा। जज भी अरे तरस खाएगा। लाइन लगी पड़ी है। हाँ। और उस लाइन में तो कोई ना कोई तो सुंदर होगा। सोनिया, मैं तुझे अब भी समझा रहा हूँ, मेरी बात प्यार से आराम से दिमाग में बिठा ले। नहीं, मुझे नहीं बिठानी। शादी तो अब मैं करूंगी, और वो भी खूबसूरत होगा जिससे मेरी शादी होगी। तू शादी कर। हाँ। और देख अब मैं क्या करता हूँ। अरे जाओ, तुम पे कुछ ना होगा। कुछ नहीं होगा? कुछ ना हो रहा तुम पे। शर्त लगा रही है? हाँ चलो, शर्त लगाई। ठीक है तो ठीक है, जाओ। हमारी तेरी। अरे जाओ, चूतिया आदमी है, पता नहीं कौन सी घड़ी में मेरी शादी हुई इससे। चंचल, चंचल। कौन आ गया? हाँ देखती हूँ जरा। अरे जीजाजी। काहे की जीजाजी? क्या हो गया? अब नहीं है लल्ली, हम तेरे जीजाजी अब बोलने लायक भी नहीं है और रहेंगे भी नहीं। ये समझ ले, तेरा जीजा तो मर गया आज से तेरे लिए। ऐसी कैसी बातें कर रहे हो जीजू? क्या हो गया? बात कुछ नहीं है, बस मैं तो आखिरी बार मिलने आया था कि ला एक बार साली से मिलता हुआ चलूं और उसके बाद में खुशी फांसी लगा के फंदे पर लटक के अपनी जान दे दूं। जीजाजी क्या कह रहे हैं आप? बस लल्ली, मैं तो बस ये चाह रहा हूँ कि मुझे मौत नसीब हो जाए अब कैसे भी। क्या बातें कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग ठीक है? ऐसी बातें नहीं करते। मेरा दिमाग तो ठीक है, लेकिन तेरी बहन का दिमाग ठीक नहीं है। बहन ने क्या कह दिया? अरे जिंदगी हराम कर रखी है मेरे। घर में घुसता हूँ, ये समझ ले पूरे ऐसी तैसी मार देती है। यूँ कहती है तुम मुझे खिलाते नहीं हो, कुछ पिलाते नहीं हो। जब भी घर में घुसता हूँ लड़ाई लड़ाई लड़ाई। ऐसा कुछ नहीं है, मैं दीदी को समझा दूंगी। नहीं समझेगी वो, समझा दूंगी। अरे पूरा गांव समझा चुका है उसे, लेकिन वो समझती नहीं है। वो जो है क्या कहते हैं, इस समय मेरी मिट्टी खराब करने पर तुली है। या तो लल्ली आज तू मुझे मजाने, तेरे यहाँ पंखा है? जीजू क्यों पागल हो रहे हो? छत का पंखा तो होगा, मैं उसी पर लगा। अरे जीजू पागल हो रहे हो? क्या हो गया तुम्हें? ये चल लटक जा रहा हूँ फिर मैं। अरे पागल हो रहे हो? क्या हो गया तुम्हें? तो तू लटकने नहीं देगी मुझे? नहीं बिल्कुल नहीं। कोई बात नहीं, बिजली का बोर्ड तो पकड़ूंगा। जीजू क्या? अरे रुक जाओ, क्या हो गया? तुम क्यों इतने परेशान हो रहे हो? मैं कह रही हूँ ना, मैं दीदी से बात कर लूंगी। देख लल्ली, देख मैंने तुझे हमेशा अपने बच्चे की तरह माना है। या तो तू अपनी बहन को सुधारने का कोई तरीका बता, नहीं तो मैं छत पे जा रहा हूँ फिर कूदने। बात तो सुन लो। बात ही नहीं सुन रहे हो आप। बता, तू सुना, चल तेरी सुन। मैंने बोला ना, मैं दीदी से बात कर लूंगी। बात करने से नहीं आएगी, तुझे उसे सुधारना पड़ेगा। और एक प्लान है मेरे पास, अगर तू मेरी बात माने और तू मेरे संग चले तो तेरी बहन सुधर जाएगी। तो आप भागने से बताओ ना पहले, आप तो भागे जा रहे हो। तो ऐसा कर, तू अंदर से अपना सामान लेके आ, रास्ते में बताऊंगा तुझे प्लान। तुझे घर जाना पड़ेगा उसके लिए मुझे, मेरे साथ। आपके घर? हाँ चलो मैं भी आई, इधर ही रहो। देख 5 मिनट गिनती का तेरा इंतजार कर रहा हूँ। 5 मिनट में नहीं आई तो ये समझ लो बिजली के तार ये चिपक जाऊंगा मैं। जा, अब आएगा असली मजा। ऐसे मरने लग गए हम जैसे पापी तो चल गई जिंदगी। चले? आ गई ना? हाँ चल तो चल। चलो चल। अब कहाँ ले जा रहे हो? आप कुछ बताओगे? मैं इस चक्कर में इस खेतों की रास्ता से तुझे ले जा रहा हूँ। देख अगर मैं तुझे सड़क पर ले जाऊंगा तो मैं तुझे अपना प्लान नहीं बता पाऊंगा। अच्छा। अब देख मेरी बात सुन ध्यान से। देख तू अपनी बहन को सुधार सकती है, पूछ कैसे? कैसे? तू अब मेरे संग घर जा रही है। हाँ। तू घर पे जाने के बाद क्या कहते हैं, तेरी दीदी
कुछ कहे उससे पहले तू ऐसा बर्ताव कर जैसे तेरे और मेरे बीच में कुछ है। तू समझ रही है ना? हाँ। बेशक हमारे बीच में कुछ नहीं है, तू मेरी बेटी बराबर है, लेकिन उसकी निगाह में ये होना चाहिए कि इन दोनों के बीच में कुछ है और वो तभी सुधरेगी। चिंता मत करे, बस तुझे यही काम करना। देख ऐसा लगना चाहिए कि हम दोनों का चक्कर है, और जब उसे ये लगेगा कि हम दोनों का चक्कर है तो वो जलेगी। अब मैं आपका प्लान समझ गई। समझ गई ना? हाँ। ये हुई ना पक्की बात। हाँ। तो चलाएगी ना ये सब बात। हाँ हाँ। तो आ मेरे पीछे पीछे। अरे जिया जी ये क्या चीज है? तू इंसान है कौन है? अरे इधर देख, इधर यूं कर क्या? तुझे ये नहीं पता ये क्या है? मुझे पता होता तो मैं आपसे पूछती। मुझे कहाँ से मेरे साले पल्ले पड़ गई। तो ये है? अरे ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर। ओ इससे मालूम है क्या होता है? क्या? यहाँ खड़ी हो। खेत होते हैं लंबे लंबे जिसमें खेती होती है, गेहूं आता है, लाया आती है। तो मैं समझती हूँ। देखे ना? हाँ। उस खेत की खुदाई होती है इससे, उसके बाद इससे फिर क्या कहते हैं, नए बीज बोए जाते हैं, इसी से कटाई होती है, इसी से सब कुछ होता है, इसी से भर में मशीन, मतलब मशीन है। हाँ मशीन है। अभी तो समझ में आई। चल इंजीनियर घर पे। अरे जिया जी रुको, ये क्या है काला काला सा ब्लैक? क्या हो गया? मैं वो पूछ रही हूँ, वो क्या है? मैंने गलती कर दी तुझे लाके। क्या कह रहे हैं? नहीं कुछ नहीं, ये भैंस है बेटा। अच्छा ये घर पे दूध पीते हो तुम? हाँ हाँ। चाय बनाते हो, इसी की दूध की बनती है वो चाय। ओ ये इतने जो तुम बड़े हो गए हो ना, ये भैंस के दूध की वजह से ही हो गए हो। बस तुमने थोड़ा मालूम है पानी मिला के ज्यादा पिया, इसलिए तुम्हारा दिमाग कम चल रहा है। चलो। अरे जीजू रुको, ये क्या है? ये भी भैंस है क्या? नहीं बेटा ये भैंस नहीं है, ये है भैंसा। अब भैंसा तू जानती नहीं होगी भैंसा किसे कहते हैं? उसका पति है ये। हाँ। तो ये अलग अलग कैसे हैं मतलब? बेटा ये अलग अलग ऐसे हैं कि ये है ना उद्दंड काट देते हैं अगर इनको एक साथ रख दो तो। ये पति वो पत्नी। अगर इनको एक साथ बांध दूं ना मैं अभी, या एक साथ खोल दूं गांव में, तो ये समझ ले पूरे गांव के झुग्गियां जितनी भी है ना, जितने बिटोरे सब गायब हैं, पूरे खेतों को बर्बाद करेंगे, इतना उद्दंड काटेंगे। अच्छा जीजू एक बात है, आपका ये गांव कुछ ज्यादा अजीबी गरीबी नहीं है? अजीब गरीब गांव नहीं है बेटा, अजीब गरीब तुम हो। तुम इस गांव में पहली बार आई हो ना, इसलिए। हर गांव ऐसा ही होता है, भैंस को अलग बांधा जाता है, भैंसे को अलग, मतलब हस्बैंड वाइफ को अलग अलग। हाँ हाँ हाँ, इंसानों में छोड़ के बस। चलो चल चल मेरी बात सुन। देख तेरी दीदी आएगी तो वो पूछेगी कि इसे तुम बुला के लाए हो, तो ये कहना कि नहीं जीजू मुझे बुला के नहीं लाई, मैं तो गोवर्धन की परिक्रमा में मिली थी, खो गई थी। ठीक है। जीजू को मिल गई तो जीजू ले आए। और तुझे ध्यान रखना क्या चल रहा है? चक्कर। हाँ नाटक करना है बेटा, चक्कर नहीं चलना, नाटक करना है, लेकिन उसे ऐसा लगना चाहिए कि इनके बीच में कुछ है। बुलाता हूँ। कहाँ गई भाग्यवान? भाग्यवान। हाँ दीदी नमस्ते। नमस्ते। लेकिन तू गले मिलने की कह रही है, हाथ खोल दिया। गुज्जा गले मिलने की कह रही है। मुझे ये बता, मगर बताए आ गई मतलब तू खुश नहीं है इसको देख के? चुप रहो तुम। दीदी खुश नहीं हो आप? हाँ खुश हूँ, लेकिन ऐसी खुशी नहीं होगी मुझे। वो मैं परकम अब वो भी इस आदमी के साथ आई है तू? अरे तो मेरे में अंदर का कांटे लगे हुए हैं यार, तू भी ऐसी बात आप मेरी बात सुनोगे दोनों? क्यों आए? वैसे ये बता। मुझे लेने नहीं आए, फिर मैं गोवर्धन के परकम में लगाने आई थी। परकम में? हाँ। तू कब से धार्मिक वाली? अरे धार्मिक ये नहीं, इसके दोस्त है, ये दोस्तों के साथ आई थी परकम्मा लगाने, सब जने 8 जने थे। तुमसे पूछा? बता रही थी। तुमसे पूछा? बता रही थी ये। तू बता कि कौन से दोस्त के साथ आई थी? अरे 8 जने थे ये, उसमें से ये बिछड़ गई। अरे मैं इससे पूछ रही हूँ, तुमसे नहीं पूछ रही। तो पूछ ले। कौन सा दोस्त? क्या करूँ मैं? अब तेरी बहन ही ऐसी है तो बता मैं क्या करूँ? मुझे तो बेचारी रोती हुई मिली है ये। तुम दोनों तभी तो बोलूंगी मैं। मालूम है कहाँ मिली रोती हुई? चूता टेका पे मुझे रोती हुई मिली। तो क्या फिर मैं बुला लाया? तो तुझे आने की क्या जरूरत थी? परकम्मा लगा के घर चली जाती। अरे रास्ता भूल गई थी, तुझे कैसे बताऊं? तो मतलब आप मेरे आने से खुश नहीं है? खुशी नहीं लग रही है। लेकिन क्या इतनी खुश नहीं हूँ। तो मैं चली जाऊं? तेरी इच्छा, चली जा। तुझे शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। बेचारी आई है, यूँ तो है नहीं है कि बेटा कहाँ खो गई, कहाँ नहीं खो गई, इसको कुछ खिलाए पिलाए। हाँ कुछ नहीं, ये तेरी बहन है, देख ले, बहन नहीं दुश्मन है। चल आजा, जब आई गई है तो। वैसे मैं भी चाहूँ। सही कह रहे थे। हाँ आजा। क्या हो रहा? तू क्या हमारी बात? अच्छा रुक जा चंचल, रुक जा। ला बैग दे दे अपना। हैं? ये अंदर रख दियो, और जब तक मैं चंचल को समझा दूं कि इस गांव में कैसे रहना है कैसे नहीं रहना, और मुझे कुछ इससे बात भी करनी है।
अरे तो मैं बात नहीं कर सकता क्या? अरे गांव का समाज थोड़ा खराब है, इसलिए तू क्या सुनेगी हमारी बात? तू चाय बनाना। 1 मिनट, क्या बात करनी है यही मेरे सामने होगी अब। और हाँ, मेरे पास आ जाइयो कमरे में बैठने, और कल सुबह 6 बजे निकल जाइयो। ठीक है दीदी। हाँ, सुबह चली जाइयो घर पे, मम्मी पापा अकेले हैं, तू यहाँ घूम रही चली है। जाऊंगी। हाँ जाओ आप। अब घर भी रहा कर। तू मेरे कमरे में आ जाइयो, मैं तुझे बढ़िया बढ़िया चीज दिखाऊंगा वहाँ पे। कमरे में आ जाइयो। अरे तो बैठने के लिए 2-4 मिनट जीजा साली बात नहीं कर सकते? मैं तो कुछ भी कहूँ, बहुत अच्छी है ये। चुपचाप मेरे कमरे में आ। ठीक है। क्या करूं मैं? आपकी बात मान। चिढ़ रही है, ऐसी काम बनेगा। अभी और थोड़ा घुल मिल जाएंगे तो बिल्कुल ही एकदम ये समझ ले फुक जाएगी। मैं चलता हूँ, कुछ लेके आना हूँ मेरे लिए खाने के लिए। आ गई? अच्छा ये बता तू, आपके कमरे में ही आ रही थी। हाँ चल सही है, ये बता तू मुझे। हाँ। तू कभी परकम में तो कभी लगाती नहीं है, हैं? और कभी तू भगवान को नहीं मानती है, तू अचानक परकम आ ये। आपको पता है आपकी शादी हो गई, आप तो ससुराल में हैं, मैं वहाँ पे क्या कर रही हूँ आपको पता है कुछ? मुझे सब पता है। कुछ नहीं पता आपको। ये बुला के लाया तुझे, और तू भी मुझसे बातें छिपा रही है ना। वो जीजू घर थोड़ी ना गए थे, घर ही गए थे। उन्होंने बताया नहीं था, फ्रेंडों के साथ वहाँ गई थी मैं। कौन से फ्रेंड के साथ गई थी? जरा फोन लगाइए उस फ्रेंड को। फोन तो मैं भूल गई। कहाँ? शायद भूल गई मुझे। चल भूल गई। हाँ। सच में तू अपने फ्रेंडों के साथ आई ना? और दीदी क्या हो गया है तुम्हें? चल ठीक है, लेकिन एक बात सुन। हाँ। मेरे कमरे में और मेरे कमरे में सोइयो मेरे साथ, और सुबह निकल जाइयो 7-8 बजे। 6 बजे तो खैर नहीं, 6 बजे तो मैं ही नहीं उठती। सुबह ही? हाँ सुबह 7-8 बजे निकल जाइयो, 8 बजे निकल जाइयो, लेकिन चली जाइयो बस। आप जैसी दीदी ना मैंने कहीं नहीं देखी, सच बता रही हूँ मैं। और तेरी जैसी बहन मैंने कहीं नहीं देखी। और जीजा जी इतनी चिपट चिपट के क्या बात कर रही थी तू? जीजा साली बात नहीं कर सकते? कर सकते हैं, चिपक के नहीं, थोड़ी दूरियां बना के, ठीक है ना? मतलब आप ही का ब्याह हुआ है, आप ही की शादी हुई है ना? अरे मेरी शादी हुई है, मैं जानती हूँ, लेकिन तू नहीं जानती अपने जीजा को, ठीक है? चला। ठीक है, हाँ चली जाऊंगी। आजा। और बता। क्या बताऊं, दीदी ने तो मेरा दिमाग खराब कर दिया। दीदी तेरी ऐसी है, अब तू समझ गई ना मेरा जीना कितना हराम कर देती होगी। हाँ अब तो लग रहा है उनकी बातों से। मेरी एकदम ये समझ ले हालत खराब कर रखी है, ऐसा मना रखा है। परेशान ना हो, ठीक है मैं समझ गई हूँ। अब तूने कहावत सुनी है, कुत्ता ना घर का ना घाट का, ऐसे बना दिया है मुझे। ये समझ ले मैं कुछ कह नहीं पाता हूँ किसी से। आप परेशान मत हो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। इसके सामने नाटक ऐसा करना है कि ऐसे बहुत ज्यादा सा गुजर वैसे कुछ भी कहो, बहुत बढ़िया चल रहा है सब कुछ, है ना? हाँ ये बात तो है। हाँ, बस ऐसी चलती रहे जिंदगी, और क्या चाहिए हमें, है कि नहीं? क्या चल रहा है तुम दोनों में? अब चल रहा है जो चल रहा, तुझे क्या करना? क्या चल रहा है? शादी करोगे? मुझे ये बताएं दीदी, जीजा साली बात नहीं कर सकते? बात कर सकते हैं, मुझे ये बताओ शादी करनी है तुम्हें? हाँ कर लेंगे। इसमें क्या हो गया, जब आप जीजू से प्यार नहीं करती तो? क्या? और क्या? तू पागल हो गई है? हाँ पागल क्या, साफ साफ नजर आ रहा है। अब होश में आई है ये। अरे तू मेरा घर उजाड़वाना चाह रही है? उजड़ गया? उजड़वाने तू तो कह रही थी पहले ही कि मैं तो खुद दूसरी जगह शादी करूँ, तो तू दूसरी जगह कर ले। अरे तू पागल हो गई है, अपनी बहन का घर बर्बाद करना चाह रही है? अरे तू कह रही नहीं थी मुझसे तलाक की परसों पर ले दे, तू तलाक ले ले। अब हम दोनों की बात हो गई है, अब हम दोनों शादी कर लेंगे, हम दोनों के छोटे छोटे प्यारे एक मारूंगी थप्पड़ खींच के। हैं? अब इसमें भी आपको दिक्कत है? तो दिक्कत नहीं है? ये तो बिल्कुल पागल हो गई है। हाँ मैं पागल हो गई। ऐसा है, सुन इधर आ, चल चल, तुम्हारे लगे फालतू में मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। ऐसा कर, तू अपना सामान ले और यहाँ से दफा हो जा। क्यों हो जाऊं? नहीं अब तेरी शक्ल मुझे अच्छी नहीं लगती इतनी। तुम मेरी बहन के साथ शादी कर रहे हो, मैं चली जाऊं? अरे तू ऐसे आई हो जैसे अब ये आती है साली की तरह, ऐसे आ जा करियो। अच्छा मैं पहले बीवी थी फिर साली बन जाऊं? क्या? तुम्हारा तो मुंह तोड़ दूंगी मैं। कोई फायदा नहीं है। अब जब तुम मेरे साथ ऐसा कर रही हो तो मुझे अंदाजा हो गया कि आप जीजू के साथ क्या करती हो। मैंने पंडित से बात कर ली है वैसे। परसों का वो निकला है लगन बगीचे। परसों का क्यों करा, कल का कर लो ना आप। तुझे बड़ी जल्दी इस खसम को अपना खसम बनाने की पड़ रही है। होगी नहीं। हाँ? ये तो मेरी ही बहन है। हाँ तेरी बहन है। आपसे ही सीख रही हूँ इधर रह के। हाँ तुझसे सीख रही है जुबान चलाना। ये मेरी भी अम्मा है। हाँ मैं देख लूंगी तुम दोनों को। देखती रहे, अब भी तुम्हें देख पता रही है दूसरी शादी करना कितना गुनाह है? हाँ तो मैं पहली को तलाक दूंगा ना। मैं नहीं दे रही। नहीं मैं दे दूंगा ना। तो रह सकती हैं। कहाँ रह सकती हैं? अरे मेरे इनके संग रह रही है, मेरे संग रह लेंगी तो क्या, तू रही हो मत रही हो। देख मैं एग्री नहीं हूँ, मेरा पारा गरम मत करो, ठीक है ना? ओए तू अब निकल घर जा। चल तुम कौन होती हो ये बताओ पहले। 1 मिनट कहाँ जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। हाँ जाएंगे, ये मेरे पति जाएंगे। ओए पागल है तू। तुम पागल हो, अपनी बहन से लड़ रही है। तुम भी तो अपनी बहन से लड़ रही
कहीं नहीं जाएंगे, ये मेरे साथ रहेंगे। अच्छा हाँ। ये पति मेरा है, मैं अब शादी करने वाली हूँ। शादी करने वाली हुई तो नहीं, पति तो मेरा। चलो कर लेंगे शादी, तू क्यों परेशान हो रही है? तो मैं मुंह तोड़ू, चलो तुम इधर आओ। अरे पागल हो गए हो क्या? चलो मेरे साथ। मैं नहीं आ रहा। अच्छा पागल हो अरे लग जाएगी, अरे मेरे, अरे 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 चुप चुप चुप, तुम भी चुप। प्यार करेगी मुझसे? हाँ ऐसे ही करूंगी। लड़ेगी तो नहीं? नहीं कभी नहीं लड़ेगी? पक्का? कसम खा। ठीक है पक्की बात है ना? हाँ प्यारी बीवी बन के रहेगी, बिल्कुल। घर का सारा काम करेगी, हाँ। मुंह नहीं चलाएगी, अरे नहीं जुबान चलाऊंगी, हाँ, नहीं चलाऊंगी। हाँ, तो अब मैं बताऊं तो ये सही सी बात, हमारा ये तो प्लान था। मैं चंचल को बुला के लाया था। प्लान था? हाँ, क्योंकि तुझे सुधारने के लिए तूने मेरी जिंदगी हराम कर रखी थी मोटी। लेकिन अब आज के बाद तू मेरी ना तो जिंदगी हराम करेगी, ना मेरी जिंदगी में कलेश बनेगी, ना कोई परेशानी बनेगी। आज से बस चुपचाप एक अच्छी और सिद्धांतकारी और एक सुपुत्रा नारी की तरह इस घर में रहेगी। अच्छा हाँ, और तेरी बहन के और मेरे बीच में कुछ नहीं है ऐसा। पक्का? हाँ पक्का, ये तो मेरी बेटी की तरह है। तू ऐसी बातें क्यों कर रही है? मेरी कसम खाना। तेरी कसम। ये तो सब आपको जलाने के तरीके हाँ थे। चलो इसको कुछ खिलवा पिलवा बढ़िया सा नमाज दिखा के लाऊंगा। तुम चलो शाम को जा अंदर तुम जा। नाप वाले झूले में हो जाना। हाँ, और ऊपर से धक्का मारूंगा तुझे और फिर। जीजू मुझे आइसक्रीम। हाँ आइसक्रीम। ठीक है जाओ आ तुम अंदर जाओ। तुम लोगों के लिए ठीक है। अच्छा खाना बनाती हूँ। हाँ बढ़िया। आप भी चलिए ना। खाना क्या करेगी बना के? शाम को नमाज जाना है। हाँ अब तो तू खाली बढ़िया सा नाश्ता बना कुछ। आप भी आओ ना। 5 मिनट में आया, ठीक। थोड़ा मुंह हाथ धोए हम हैं।